ऐसा कातिल कत्ल करने के बाद ऐसा सफाई देता है जैसे उसने कत्ल किया ही नहीं। पुलिस भी थोड़ा टाइम के लिए उसे छोड़ देती है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस का शक गहराता जाता है वैसे वैसे पुलिस उसी पर शक जताने लगता है और फिर आखिरकार कातिल का पता पुलिस लगा ही लेती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 28 दिसंबर 2022 का दिन था। पश्चिम बंगाल हावड़े ज़िले एक अस्पताल है जहां एक शख्स रोते हुए अस्पताल के अंदर जाता है और डॉक्टर साहब से गुहार लगाने लगता है कि मेरी बीवी को गोली लग गया है, चलिए अब किसी तरह उसको बचा लीजिए। जब डॉक्टर साहब उसकी बीवी को जाके चेक करते हैं तो उसकी बीवी उस टाइम मर चुकी थी। डॉक्टर साहब के द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद वह शख्स पागलों जैसी हरकत करने लगता है। तभी यह मामला अस्पताल द्वारा पुलिस को दे दिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचकर इस मामले को छानबीन करने लगती है और उस मृत महिला को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और वह शख्स जो मृत महिला के साथ में थी उसको पुलिस वहीं अस्पताल में थोड़ा टाइम के लिए बैठने के लिए बोल देती है। जब जब पुलिस फिर से उस शख्स के पास पूछताछ के लिए आती है तो फिर वह शख्स से बयान लिया जाता है। तो वह शख्स बताता है कि यह जो मृत महिला है वह झारखंड के रहने वाली है। उसका नाम रिया कुमारी उर्फ ईसा आलिया है। वह एक डांसर एक्टर भी थी और हम दोनों एक हस्बैंड वाइफ हैं। रिया का पति का नाम प्रकाश कुमार है और इस मामले का जानकारी रिया के परिवार वालों को भी दे दिया जाता है। रिया के परिवार में से भाई और मम्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर प्रकाश कुमार के ऊपर एक रिपोर्ट लिखवाती है पुलिस के पास से कि यह कातिल कोई और नहीं प्रकाश कुमार ही है। आपस में दोनों का बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ करता था और एक दो बार और पहले भी प्रकाश कुमार रिया पर जानलेवा हमला भी किया था। अब पुलिस प्रकाश कुमार से बातचीत पूछताछ करने लगती है कि इस घटना का सच्चाई क्या है। पहले तो प्रकाश कुमार बताता है कि हम पेशाब के लिए गाड़ी पर से नीचे उतरे थे, तभी 2-3 जन मिलकर हम पे हमला कर दिया। उसी बच बचाव में हमारी बीवी गाड़ी से नीचे आती है और उन लोग से हमें छुड़ाने लगती है और उसी में से एक शख्स हमारी बीवी रिया कुमारी को गोली मार देता है। और एक बार और पूछने पर बोलता है कि हमारी बेटी रोने लगी थी, इसीलिए हम गाड़ी रोके थे और अगल बगल दुकान देख रहे थे, तभी कुछ शख्स हमारे पास आते हैं और हमें मारने लगते हैं। उसी क्रम में रिया नीचे आती है और हमें छुड़ाने लगती है। उसी में से एक शख्स बंदूक निकालता है और रिया को गोली मार देता है। जब तुरंत में यह शख्स बयान बदल रहा था तभी पुलिस शहर के कुछ सीसीटीवी कैमरा निकलवाती है कि कोई इस गाड़ी का पीछा तो नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसा वीडियो नहीं सामने आया जिसमें यह प्रकाश कुमार का गाड़ी का कोई आगे पीछे पीछा कर रहा हो। फिर पुलिस पूछती है कि तुम गाड़ी कहाँ खड़ा किया था? तभी प्रकाश अलबेला बोलता है कि हावड़ा जिला बगनाल क्षेत्र NH 60। पुलिस बोलती है कि यहाँ पे पार्किंग का कोई जगह ही नहीं था, फिर तुम कैसे गाड़ी वहाँ रोके? फिर पुलिस उस शख्स से टाइम पूछने लगता है कि उस वक्त कितना बज रहा था। प्रकाश कुमार बोलता है 5 से 6 बजे का बीच का यह घटना है। तब तक उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना था कि यह जो मौत हुआ है वह 1 से 2 बजे के बीच हुआ है, रात का वक्त 1 से 2 बजे का। तभी पुलिस सख्ती दिखाती है और प्रकाश कुमार से पूछताछ करने लगती है। फिर प्रकाश कुमार जो सच्चाई सामने लाता है उससे सभी का आंखें खुली की खुली रह जाती है। प्रकाश कुमार रिया को झारखंड रांची लेके आता है। फिर यहाँ से वापिस कलकत्ता जा ही रहा था। उसी बीच रास्ते में इस घटना का अंजाम दिया। प्रकाश के साथ एक उसका भाई है संदीप कुमार, वो भी साथ में था और यह गोली जो चलाया था वह संदीप कुमार ही चलाया था। रिया जब गाड़ी में
रात के वक्त सो रही थी, नींद आ गया था। तभी उसका भाई, प्रकाश का भाई संदीप कुमार, उसके कान पर बंदूक रखकर गोली चला देता है। उसी वक्त रिया का मौत हो जाता है। उसकी बेटी जो 3 साल की थी, रिया के बगल में ही बैठी हुई थी। उस वक्त रिया का बेटी नींद में थी, इसीलिए कुछ न देख पाई न कुछ समझ पाई। और रिया का बेटी से भी पूछताछ करने के बाद कुछ बता नहीं रही थी, बस डरी डरी हुई थी और चुपचाप थी। फिर पुलिस इस घटना का मोटिव जानने की कोशिश करती है कि इसका मेन उद्देश्य क्या था, रिया का मारने का मेन उद्देश्य क्या था। प्रकाश कुमार के द्वारा बताया जाता है कि प्रकाश कुमार के ऊपर बहुत कर्ज था और वह साल 2 साल से बहुत टेंशन में चल रहा था, बहुत दिक्कत में चल रहा था। तभी रिया के एक इंश्योरेंस के बारे में उसको पता चलता है, जो बहुत ज़्यादा रकम का था। फिर प्रकाश रिया से नज़दीकी बना के उसके साथ में रह के और उसके साथ यह घटना का अंजाम देता है। खैर, तीनों जन अपना सज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं। कोर्ट का सज़ा भी आना बाकी है, लेकिन इस घटना को देखकर हर कोई का रूह कांप गया कि अपना बनकर किसी को मारना कितना आसान है।